हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय SWT इंस्टीट्यूट चैनल। आज दोस्तों हम आपको मैथ का अपना नेक्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट का पावर लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एक बात आप इसको समझ लीजिएगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप YouTube को देख रहे हो तो इसका मतलब आपको सीखने की एक चाहत है, तो उस चाहत को मैं कम नहीं होने दूंगा। आपको आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक कॉन्सेप्ट के पावर में लेकर चलता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट का पावर का आज का टॉपिक। कॉन्सेप्ट, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट का पावर, कॉन्सेप्ट का पावर। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट के पावर में आज हम सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है योगांतर अनुपात का नियम। क्या नियम है? योगांतर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम। देखिए अगर हम बात करें इस योगांतर अनुपात नियम की तो इसे कोई बताता नहीं। उसका कारण है कि इस नियम का एक दूसरा स्थान ले लेता है जिसका नाम है समानुपात। और मैं भी समझता हूं कि आप भी समानुपात के नियम से ही सवालों को हल करते हो, लेकिन कभी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर समानुपात के नियम को आप फॉलो करके जो है सवाल को हल नहीं कर सकते। चलिए हम देखते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास कोई संख्या हो, मान लो कि a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d। इसमें अगर हम योगांतरानुपात नियम लगाएं, योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात लगाएं और दूसरी तरफ हम समानुपात लगाएं, समानुपात, तो हम कैसे इसको हल करेंगे? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही दमदार टॉपिक है। देखिए योगांतर अनुपात नियम कहता है कि आप अंश को लिखो और हर को ऊपर जोड़ लो। तो हमने हर को ऊपर जोड़ लिया +b, फिर नीचे अंश को लिखो और हर को माइनस करो। बस यही है योगांतर अनुपात। मतलब अंश के साथ हर को एक बार जोड़ो, फिर अनुपात करके अंश के साथ हर को घटा लो। सेम प्रक्रिया हम उस तरफ भी वही करेंगे। कहेंगे कि c+d बटे c-d। तो ये हमारा नियम कहलाता है योगांतर अनुपात नियम। और समानुपात नियम क्या कहलाता है कि भाई अगर दो अनुपात आपस में बराबर हों, दो अनुपात आपस में क्या हों? बराबर हों, तो उन्हें हम कहते हैं समानुपात। और समानुपात की अगर हम बात करें तो हम केवल और केवल तिरछा गुणा कर सकते हैं, बाकी हर तरीके से हम भाग दे सकते हैं। ये बात आपको मालूम होगा। भाई b से हम a में भाग कर सकते हैं, b से हम d में भाग कर सकते हैं, लेकिन b से हम c में गुणा कर सकते हैं। यानी दो तरीके से आप भाग दे सकते हो और एक तरीके से आप गुणा कर सकते हो। इसको हम कहते हैं समानुपात नियम। बातें यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखने का हम डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। ये है देखिए हमारा सवाल। अगर हम सवाल की बात करें आपसे, कह रहा है यदि a/b बराबर 16/3 और कह रहा है a+b/a-b का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें जो है हमने कहा ना आप दोनों तरीकों से ज्ञात कर सकते हो। अगर हम इसमें बात करें तो पहली चीज a/b लिखा गया है बराबर 16/3, तो आपके दिमाग में समानुपात का ही नियम चलता है और आप उससे कहोगे कि a का मान तब तो 16 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। यही मान अगर हम यहाँ पर रख दें
तो सीधा कह सकते हो a का मान 16 प्लस b का मान 3 बटे a का मान 16 माइनस b का मान 3, और जब आप इसको जोड़ोगे तो 16 3 19 बटे 16 में से 3 गए 13। ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। और अगर हम कहें तो ये आप समानुपात के नियम से लगाएं, समानुपात के नियम से। लेकिन अगर इसी सवाल को हम योगांतरानुपात नियम से लगाएं, योगांतरानुपात नियम, तो आप इसको कहोगे भाई सीधा सीधा आप कहोगे a है तो a लिखोगे, नीचे वाले को ऊपर जोड़ लोगे प्लस b बटे a नीचे वाले को घटा लोगे बराबर, इस तरफ भी वही कर दो, 16 नीचे वाले को ऊपर ले जाके जोड़ दो बटे नीचे 16 माइनस 3 बराबर 16 3 19 बटे 13। ये आ गया हमारा आंसर। तो आप देख रहे हो कि इससे भी हमारा आंसर आ गया आसानी से, इससे भी हमारा आ गया आंसर आसानी से। देखो दोनों नियम हैं, चाहे आप योगांतरानुपात नियम लगाओ चाहे आप समानुपात का नियम लगाओ, दोनों से हम सवाल को हल कर सकते हैं। बट कभी क्या होता है कि योगांतरानुपात नियम बेटर होता है सवाल को सॉल्व करने के लिए, और कभी समानुपात नियम बेटर होता है सॉल्व करने के लिए। अक्सर करके बच्चे समानुपात को ही समझते हैं और समानुपात से ही लगाते हैं और कहीं कहीं जाके बच जाते हैं। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मेरी गारंटी है आप कभी भी किसी भी सवाल को हल करने में तो दिक्कत नहीं होगी, यानी सरलीकरण में दिक्कत नहीं होगी। अक्सर करके जिस बच्चे को सरलीकरण नहीं आता वही जो है मैथ से भागता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब की बार कह रहा है हमारा a बटे बी बराबर 5 बटे 3 और a प्लस बी बटे a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई जाहिर सी बात है इसमें भी हम दोनों नियम लगाएंगे। पहले तो हम इस तरफ एक तरफ समानुपात नियम लगाते हैं और फिर दूसरी तरफ हम योगांतरानुपात नियम लगाते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। देखिए समानुपात नियम में हम कहेंगे a बटे बी बराबर दिया गया है 5 बटे 3, इसका मतलब a का मान 5 है, b का मान 3 है। तो हमें जो मान रखने को कह रहा है a बटे बी बटे a माइनस बी, इसमें हम रखते हैं a का मान 5, b का मान 3 बटे 5 माइनस 3। हम इसको सॉल्व करेंगे 5 3 8, 5 में से 3 गए 2, 2 से काटेंगे 2 चौकाठ है 4 बटे 1 अर्थात 4। ये तो हो गया हमारा समानुपात। और अगर हम योगांतरानुपात नियम से देखें तो a बटे बी बराबर दिया गया है 5 बटे 3, बस केवल अप्लाई कर दें, हर को एक बार ऊपर जोड़ ले, फिर अंश में से ही हर को एक बार घटा ले बराबर 5 प्लस 3 बटे 5 माइनस 2 नहीं माइनस 3 8 बटे 2 काटेंगे 4 बटे 1 बराबर 4। तो मुझे नहीं लगता कि आपको योगांतर अनुपात और समानुपात में कोई अंतर दिखा, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। केवल ज़रूरत है कि कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ जाती है और कभी कभी उसकी आवश्यकता पड़ जाती है। अगर दोनों को बच्चा नहीं जानेगा तो यकीन मानो उस सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए अब की बार हमको ये दिया है और हमसे a बटे बी का मान पूछ रहा है। a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 25 बटे 12। मैं ये भी जानता हूं कि आप अगर इसको सॉल्व करो तो समानुपात के नियम से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए इसको हम 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, पहले तो हम कहेंगे कि इसका मान ये है, इसका मान ये है ना। पहले तरीके में तो हम कह सकते हैं भाई a प्लस बी बराबर 25 समीकरण नंबर 1 और a माइनस बी बराबर 12 समीकरण नंबर 2। अगर हम इसको जोड़ ले तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा 2a इक्वल टू 25 12 37 यानी a बराबर 37 बटे 2। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। इसको अगर हम और देखें
तो ए का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, 37/2 प्लस बी बराबर 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 37 प्लस इसका इधर गुणा होगा 2b बराबर 25 दूना 50, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, 50 में से 37 घटेगा 13, तो b बराबर कितना मिल जाएगा 13/2। अब जो मान आपसे पूछ रहा है वो मान आपसे क्या पूछ रहा है कि a/b का मान बताओ, तो a/b बराबर आप a का मान लाए हो कितना 37/2, तो आप 37/2 लिख दो, फिर बटे b का मान लाए हो 13/2, तो आप 13/2 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल बराबर 37/13 आंसर। अब देखिए कुछ बच्चे इस तरह भी लगाएंगे, उसमें दो राय नहीं है, ठीक है जी, इस तरह भी लगाएंगे, आप भी कर सकते हो, आराम से हल कर सकते हो। दूसरे नियम की हम इसी को हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से कैसे हल कर सकते हैं, भाई लिखा गया है दूसरा नियम a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 25/12। लाइट को ऑफ कर दीजिए, 25/12। अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई ये भी तो नियम है कि तिरछा हम गुणा कर लें, 12 से गुणा करेंगे 12a प्लस 12b, इस तरफ गुणा करेंगे 25a माइनस 25b। अगर हम 12a को इस तरफ लेकर जाएं, 25b को इस तरफ लेकर आए, तो देखिए 12a जब इस तरफ हो जाएगा उस तरफ जाएगा तो 25 में से 12 घटेगा, देखिए इधर प्लस उस तरफ जाएगा तो घटेगा, तो आप कह सकते हो 13a बराबर ये उस तरफ जाएगा तो 25 12 37b। अब a के नीचे आप b को ला सकते हो और 13 को उसके नीचे ला सकते हो, 37/13 आंसर इस तरह से भी आ गया, ठीक है। इस तरह से भी आप लेकर चले आए आंसर, इस तरह से भी लेकर चले आए आंसर। दूसरा हम देखते हैं तीसरा तरीका हमारा क्या होगा, समानुपात के दोनों तरीके से हमने लगा दिया, अब हम योगांतर अनुपात के नियम से लगाते हैं। तीसरा कहा है a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 25/12। हमको a बटे b का मान चाहिए, तो भाई हम योगांतर अनुपात नियम लगाएं, कहेंगे कि अंश लिख के हर को जोड़ देते हैं, नीचे अंश लिख के हर को घटा देते हैं, यही करना है ना जी। भाई जब ये ब्रैकेट हटेगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, फिर से हम पूरा लिख देते हैं, a प्लस बी। वही चीज हम इस तरफ करेंगे, अंश लिख के हर को जोड़ देंगे, अंश लिख के हर को घटा देंगे, जोड़ लो 25 12 37 बटे क्या हो जाएगा 13। इधर देखें तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, यानी 2a बटे 2b बराबर 37/13, 2 कट गया तो a बटे b बराबर 37/13। अब तो आपको इतनी बातें समझ में आई गई होंगी कि हम इस सवाल को कितने तरीकों से हल किए और सबका आंसर एक आया, ठीक है। हमने योगांतर अनुपात भी लगाया, हमने समानुपात नियम भी लगाया, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस दोनों की जरूरत कहीं कहीं पर ऐसी पड़ जाती है कि बच्चा अगर दोनों को नहीं जानता तो हल करना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा, और फिर वो परेशान होगा कि अब बताओ हम तो बहुत सवाल सॉल्व किए लेकिन ये तो सॉल्व में नहीं हो रहा, तो काहे नहीं हो रहा। उसका कारण है कि आप कुछ चीज़ों को नहीं जानते और अक्सर करके कोई इनकी ज़रूरत महसूस नहीं करता, बस एक आध सवाल आ भी गया तो कहते हैं चलो ठीक है एक छोड़ देना, पेपर में सब हल करके ही आओगे, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर देखिए a बटे b का मान याद कीजिए, तो आप लोग इसको जो है जस्ट एकदम बिल्कुल पीछे वाले जो अभी हमने ये सवाल बताया है सेम उसी प्रकार है,
और आप जिस तरह इसको 3 टाइप से लगाए हो, 3 तरीके से लगाए हो, आप अपने पेन कॉपी को उठाइए और इसको भी 3 तरीके से लगाइए, फिर आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि ये सवाल बेहतर है कि नहीं बेहतर है। चलिए मैं इसको योगांतर अनुपात के नियम से बता देता हूँ। तो इसका योगांतर अनुपात नियम क्या आ जाएगा भाई, एक बार हम जोड़ लें a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, एक बार हम घटा लें माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, और 4 प्लस 1 बटे 4 माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये कर जाएगा, b से b कटा, a से a कटा, 2a बटे 2b हो गया बराबर 5 बटे 3 हो गया, 2 से कट गया, यानी a बटे b बराबर कितना आ गया, 5 बटे 3 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब की बार हमारा सवाल है, कह रहा है कि भाई x प्लस अंडर रूट 5 बटे x माइनस अंडर रूट 5 बराबर 2। तो आप x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप समानुपात नियम से लगाओ या इसको योगांतर अनुपात के नियम से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर आएगा। चलिए हम किस नियम से लगाएं, चलिए हम पहले समानुपात के नियम से लगा देते हैं। अगर हम इसको बटे 1 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लेते हैं। x प्लस अंडर रूट 5 बराबर 2x माइनस 2 अंडर रूट 5। अगर ये 2 अंडर रूट 5 1 अंडर रूट 5 के साथ मिल जाए तो 2 1 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक। और ये x अगर 2x की तरफ आ जाए तो घटेगा, यानी 1x बचेगा। लो जी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये है समानुपात के नियम। यही सवालिया को हम योगांतर अनुपात नियम से लगाएं तो भैया ऊपर वाले में जोड़ लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस x माइनस अंडर रूट 5, नीचे में घटा लेंगे भैया, x प्लस अंडर रूट 5 माइनस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 5, और बराबर उस तरफ अगर हम करें तो 2 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम देखिए यहाँ पर इसको इससे काटते हैं और इसको इससे काटते हैं, तो 1x 2x बटे 2 अंडर रूट 5 बराबर 2 1 3 बटे 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 उस तरफ गया तो x बराबर 3 अंडर रूट 5, जो कि हमारा आंसर है। कोई फर्क पड़ रहा है जी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये हमारे पास है, कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1। फिर कामा कह के कह रहा है कि x बराबर नहीं है 1 और माइनस 1, यानी इसमें कंडीशन दे दिया है। क्या कर दिया है? कंडीशन दे दिया है कि आप इस सवाल को सॉल्व करो, लेकिन x का मान 1 और माइनस 1 रखकर नहीं। अगर आप x का मान 1 और माइनस 1 रख देते हो तो फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? मानेगा ही नहीं आंसर। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए अगर दिमाग चक्कर ना खा जाए तो फिर कहना कि ये सवाल कितना बेहतरीन है। चलो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई किस नियम से हम लगाएं। आप लोग बताइए इसको हम किस नियम से लगाएं, योगांतर अनुपात नियम से लगाएं या फिर समानुपात के नियम से लगाएं। दोनों तरीके से हम लगा सकते हैं, कौन सी दिक्कत है जी। पहला, थोड़ा सा समय बेशक लग रहा है देखो, लेकिन तरीका आपको समझ में आना चाहिए, और जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। मेरा मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट के महारथी बनो, ट्रिक के महारथी बनोगे तो बस कुछ समय तक एकदम जैसे छुरछुरिया पटाखा होता है वैसे दग जाओगे। यहाँ पर आप इसको देखिए, हम पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट में हम अपना समानुपात वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर हम समानुपात वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? तिरछा गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा हो जाएगा। अगर तिरछा गुणा होता है तो गुणा करिए, x का इससे तो x की घात 4, फिर x का इससे तो प्लस x, माइनस का करेंगे तो माइनस x की घात 3 माइनस 1, एक तरफ हो गया। और इस तरफ अगर हम करें तो x का घात 4
और प्लस एक्स की घात 3, अगर हम माइनस से करें तो माइनस एक्स माइनस 1। लो जी, कितना आसान है ना काटना। x की घात 4 से x की घात कट गया, 1 से जी देखो 1 कट गया। अब हमारे पास बचता है x की घात 3 और इधर है x की घात 3। तो हम अगर उस तरफ ले जाएं x की घात 3 को तो 2x की घात 3 हो जाएगा, और इस x को इस तरफ लेकर आए तो 2x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आए तो x की घात 3 माइनस x बराबर 0 मिलेगा। ठीक है जी, क्या मिलेगा? x की घात 3 माइनस x बराबर 0। अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो एक बार हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहां से x का मान 1 आ गया 0, और एक बार अगर हम देखेंगे इसको तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी यहाँ पर x का मान आ जाएगा एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1, जो कि उसने कहा है कि इसको मैं नहीं मानूंगा। x घात माइनस 1 और 1 वो नहीं मानेगा। आपको मानना कितना है? x का मान 1 0 भी आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब पेपर में अगर ये सवाल आ गया ना तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके पेपर में रहेंगे, 3 के तीनों रहेंगे आपके पेपर में। आपके ऑप्शन ए हो सकता है 0 हो, ऑप्शन बी हो सकता है प्लस 1 हो, ऑप्शन सी हो सकता है माइनस 1 हो सकता है कि ऐसा लिखा हो कि इनमें से कोई नहीं। दिमाग घूम जाएगा कि कैसे आखिर में ये आया। ठीक है, जबकि उसने कंडीशन दिया था कि हम 1 और माइनस 1 x बराबर नहीं मानेंगे बच्चों। ठीक है, अगर ये आप लाते हो तो हम सवाल को गलत। ये आ गया हमारे पास 2x प्लस वाई बटे 2x माइनस वाई बराबर 5 बटे 4। 2x बटे वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी हम तिरछा गुणा करके प्राचल कर सकते हैं। ठीक है, और योगांतर अनुपात का नियम भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम पहले कौन सा नियम लगाएं? योगांतर अनुपात का ही नियम लगा लें। एक ही तरीके से आप फटाफट हल कर सकते हैं, बाकी हम जो भी हो आप हल करिएगा। नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा। इधर देखिए, अगर हम इसको करें तो तिरछा गुणा कर ले, चलो कर लेते हैं। 4 दूनी 8x प्लस 4y बराबर 5 दूनी 10x माइनस 5y। ठीक है जी, 8x उस तरफ जाएगा, 2x बचेगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 4 9y। हमसे कह रहा है 2x बटे y का मान ज्ञात करो, तो 2x बटे y नीचे लेकर चले जाओ बराबर 9। लो आंसर आ गया, काम खत्म। 2x बटे y का मान क्या है? 9 है। यही हमें हल करना है। योगांतर अनुपात का नियम भी लगाओगे तब भी आपका आंसर समझ में आ जाएगा। अगला है, कह रहा है 2x माइनस वाई बटे x प्लस 2y बराबर 1 बटे 2। तो आप 3x प्लस वाई बटे 3x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। मतलब ये देके आपको इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो हमने कहा ना, कोई भी सवाल हो 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, योगांतर अनुपात का नियम भी लगा के और समानुपात का नियम भी लगा के। दोनों के दोनों द्वारा हम कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से सॉल्व किया जाए। किस तरह से सॉल्व किया जाए सर बताइए, आप बताइए किस तरह से हम इसको सॉल्व करें? हाँ, योगांतर अनुपात के नियम से सॉल्व करें। चलिए ठीक है, देखते हैं। योगांतर अनुपात के नियम से अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज 2x माइनस वाई को थोड़ा सा हम और छोटा सा कर लेते हैं ना। ठीक है, छोटा कर लेंगे तब ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि डायरेक्ट हमारा वही आ जाएगा। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें भाई, तो पहले तो हम समानुपात का नियम लगा लेते हैं। 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर x प्लस 2y। यह इस तरफ आया 3x हो गया, ये उस तरफ गया तो 4y हो गया। यहाँ से 2 चीजें बहुत ही आसान हो जाए, चाहे योगांतर अनुपात नियम लगाया जाए, चाहे जो बन के वो लगाया जाए। देखिए यहाँ से हम 2 नियम लगा सकते हैं। पहला नियम
तो यहाँ पर y इसको अगर हम देखें तो x बटे वाई बराबर हो जाएगा 4/3। तो x का मान 4, y का मान 3। तो इसमें अगर हम रख दें तो देखिए x का मान 4 तिहाई 12 प्लस y का मान 3 बटे 4 तिहाई 12, y का मान 3, यानी 15/9 3 12, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। एक तो मान हमारा ये आ गया और यहीं से हम योगांतर अनुपात नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसको हम थोड़ा सा इधर नहीं, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको हम थोड़ा सा ऐसे इस रूप में कन्वर्ट कर लें। भाई 3x बटे वाई बराबर 4 हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें अगर लगाएं योगांतर अनुपात नियम तो ऊपर हो जाएगा जोड़ के 3x + y और नीचे हो जाएगा घटा के 3x - y, और इसे बराबर करके लिख सकते हैं 4, इसके बटे 1 हो सकता है, तो 4 + 1 4 - 1 बराबर 5/3 ना। कुल मिला जुला के है नियम 2, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि सवाल का सरलीकरण करना। और कभी कभी ज़रूरत जब पड़ती है, हमेशा नहीं, देखो कभी कभी, लेकिन वही कभी कभी आपको हरा सकती है अगर आप बेहतरीन तरीके से नहीं जानते हैं। ठीक है जी, चलिए हम आगे सवाल पर चलते हैं। आगे हमारा सवाल है x³ + 3x बटे 3x² + 1 बराबर 189/61। यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है x का। ठीक है जी, किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इस सवाल में अगर देखा जाए तो बिना योगांतर अनुपात नियम लगाए सॉल्व नहीं किया जा सकता है कि नहीं? योगांतर अनुपात नियम अब यहाँ पर जरूरी, यही चीज हमने कहा था ना कि कुछ सवालें आपको ऐसी मिलेंगी कि वहां पर समानुपात का नियम लगाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और अगर आप वहां पर समानुपात का नियम लगा देते हो, जैसे भी पीछे आपने देखा कि एक सवाल ऐसा था उसमें योगांतर अनुपात नियम लगाना कठिन था और यहाँ पर समानुपात नियम लगाना कठिन है, तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि आप दोनों को जानिए, जिससे सॉल्व हो जाए वही कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर योगांतर अनुपात नियम लगाते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम इसमें सॉल्व करें तो कह सकते हैं x³ + 3x, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x² + 1। नीचे अगर हम देखें तो नीचे ये हमारा हो जाएगा x³ + 3x - 3x² - 1। ठीक है, और इस तरफ अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 189 + 61 बटे 189 - 61। क्लियर है जी? चलिए थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया। अगला स्टेप अगर हम इसमें करें तो आप एक चीज जान सकते हो कि अगर हम इसको देखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं x² + 3x² + 3x + 1। ठीक है जी, x घात 3 + 3x² + 3x + 1, और नीचे वाले को भी हम लिख सकते हैं x³ + 3x - 3x² - 3x² + 3x - 1। और इस तरफ बराबर अगर हम देखें तो इसको जोड़े 9 1 10 8 6 14 1 15 1 और 1 2, इधर घटाए तो 8 और इधर 2 इधर 1। ठीक है,
अब अगर हम इसको और सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको हम ऊपर रख दें, यही बड़ा आसान है कि नहीं कि उसको अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हो। चलिए ठीक है, ये देखिए फार्मूला जो है ये किसी का फार्मूला बन रहा है ना, किसका फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बटे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। ये फार्मूला बन रहा है, देखते हैं किसी का फार्मूला है ये। कौन चीज़ के फार्मूला है, इसी का है। x प्लस 1 का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का क्यूब ना, a प्लस b मतलब x गुणे 1, इसको हम लिखते हैं 3 गुणे x गुणे 1, फिर ब्रैकेट में करेंगे तो x प्लस 1, यानी कि x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का गुणा करेंगे 3x प्लस 3x²। हाँ सही है, बिल्कुल सही है ना। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं x प्लस 1, अच्छा नीचे भी वही फार्मूला बन रहा माइनस का, x माइनस 1 का क्यूब, इसको काटे तो 125 बटे 64, तो ये 5 का घन, ये 4 का घन, कैंसिल, यानी x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर 5 बटे 4। अब हियो दिक्कत उस तरफ लिखने x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर 5 बटे 4, तिरछा गुणा कर ले चाहे योगांतर अनुपात नियम लगा ले। चलो योगांतर अनुपात नियम लगाते हैं। x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बटे x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 बराबर 5 प्लस 4 बटे 5 माइनस 4। ये से देखो भैया कट गए e, और ये से देखो कट गए e, तो 2x बटे 2 बराबर 9 बटे 1, 2 से 2 कैंसिल है, x बराबर हाँ, तो ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग दोनों के दोनों नियम को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारे ये नियम अच्छे लगे हों, आपके लिए कुछ यूजफुल हों, थोड़ा सा भी यूजफुल हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम जो भी कॉन्सेप्ट लेकर आए आपके पास, वो आप ज़रूर देखें। और एक एक दिन धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट करके हम सारे कॉन्सेप्ट को आपको सिखा देते हैं। यकीन मानिए, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको मैं एक बेहतर कंटेंट जरूर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो धन्यवाद आपका।